अमरोहा पुलिस की साइबर सेल गुम हुए मोबाइलों की ट्रैकिंग का अभियान लगातार चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 192 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने अमरोहा पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR पोर्टल से गुम मोबाइलों की पहचान की गई। साइबर सेल गुम हुए मोबाइलों की ट्रैकिंग का अभियान लगातार चला रही है। साइबर सेल ने तकनीकी दक्षता का उपयोग करते हुए इन मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद किया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से खोए 192 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 38 लाख रुपए है। सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। ये कार्रवाई साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के पुलिस के प्रयासों का हिस्सा है। जनपद की साइबर सेल टीम ने और जो थानों पर साइबर सेल हमारी तैनात है, इन्होंने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से पिछले कुछ टाइम में जो लोगों के फ़ोन गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनकी पहचान करके उनको बरामद करने का काम लगातार कर रही थी, जिसके क्रम में 192 फ़ोन 192 फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत करीब 38 लाख रुपया है, इनको बरामद किया है। सभी जो इनके ओनर्स हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है। इनको पहचान करा के उनको सुपुर्द करने का काम अभी किया जा रहा है। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने अमरोहा पुलिस और साइबर सेल टीम का आभार जताते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। पुलिस ने भी जनता से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी ऑनलाइन ठगी या मोबाइल गुम होने की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे पवित्र सावन महीने को लेकर काशी पूरी तरह तैयार है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सावन के दौरान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को नॉनवेज मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। सावन के दौरान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को नॉनवेज मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। सावन के पूरे महीने स्टेशन परिसर में नॉनवेज खाना बेचने और बाहर से लाने पर रोक रहेगी। स्टेशन के 4 फूड पॉइंट और 6 फास्ट फूड यूनिट में पहले से ही नॉनवेज बनाने और बेचने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब बाहर से भी नॉनवेज खाना लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए सभी फूड स्टॉल संचालकों को स्वच्छता और खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा स्टेशन की अगर हम बात करें तो उस पर जो नॉनवेज से संबंधित आपने बात पूछी, तो पहले भी हमारे यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलता था, लेकिन हमने सावन को देखते हुए हमने एक बार फिर से निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो नॉनवेज भोजन है वह स्टेशन पर ना दिया जाए। दूसरा बात जो आपने ट्रेन का पूछा, तो उसमें जो भी केटरिंग पॉलिसी है जो IRCTC की है, वह उस केटरिंग पॉलिसी के थ्रू गवर्न होते हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से वह अपना जो मील्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। सामान्य दिनों में वाराणसी कैंट स्टेशन पर हर दिन लगभग 85 से 90 हजार यात्रियों की आवाजाही होती है, लेकिन सावन के दौरान ये संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में रेलवे ने संभावित भारी भीड़ को देखते हुए यात्री सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन पर 24/7 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त क्लिनिक स्टाफ तैनात किया जाएगा। यात्रियों के लिए फर्स्ट एड, ATM और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों के ठहरने और आराम के लिए विशेष होल्डिंग एरिया तैयार किए जाएंगे। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की भी व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन पर विशेष CCTV वॉर रूम बनाया गया है। स्टेशन परिसर में लगे 183 हाई रिजोल्यूशन कैमरों की निगरानी इसी कंट्रोल रूम से की जाएगी। ये कैमरे 360 डिग्री तक घूमने और लंबी दूरी तक जूम करने में सक्षम हैं। वॉर रूम 24 घंटे अलर्ट मोड पर काम करेगा, जहां RPF के जवान लगातार निगरानी करेंगे। सावन की संभावित भीड़ और भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। RPF और GRP की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी, जबकि क्विक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और स्टेशन के बाहर तक हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि सावन के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम यात्रा ही उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।